भाई सारे दर्शकों ने राम राम। गजेंद्र फोगाट का सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज गाना उन्होंने दे दिया रीस भगत सिंह की। और उस गाने में जो जो अल्फाज यूज़ करे हैं उनके बहुत सारे मायने। आपने देखा होगा हरियाणवी इंडस्ट्री में धन नौलावाड़ा क्रिकेटी भाई की कंट्रोवर्सी चली, उसके बाद मासूम शर्मा और राहुल पुट्ठी इनके अलग अलग सदस्यों के बीच में कंट्रोवर्सी चली। कदे खटोले बैड, फिर कट्टे, फिर छोटे छोटे कलाकार भी इंटर कर गए, फिर इसमें जातिवाद टिप्पणी भी होने लगी और भी इसमें कूदने चाहे लोग। बाद में हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम ने एक्शन लिया और जितने भी बदमाशी गाने निकाल रहे हैं सबको नोटिस इशू करने की तैयारी में है। लिरिक्स को वेरीफाई किया जा रहा है। तो उसके बाद ये खबरें आई तो सारे कलाकार न्यू करने लगे, मन में न्यू होगी कि भाई शायद हम व्यक्तिगत कंट्रोवर्सी ना करते तो ये गाने चल रहे थे न्यू चल जा करते, सबके ऊपर पाबंदी लगेगी। तो इसी से जुड़ी खबर के बीच आज हम टटोल रहे थे तो गजेंद्र फोगाट का गाना जो है आंखों के सामने आया। तो उसके लिरिक्स हमने सुने, ढोंगे पे पिस्तौल टांगी अंड ऐसे के गुंडा बन रहे से, इस टाइप के लिरिक्स है। और ढोंगे पे पिस्तौल टांग का कौन रील बना हुआ है, कौन दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनका मतलब सीधे तौर पर जो गाना गुंडई दिखा और व्यक्तिगत लाइफ में के नहीं है उन टारगेट करने का था। माहौल जो खराब कर रहे हैं उन टारगेट करने का था। छोटी सी क्लिप मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल पड़े फिरे बदमाश रे। पता तो हमें भी है और आपको भी है कि रील और रियल दुनिया में कितना फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर्स को अलग ही रास्ते पर लेके जाते हैं तो फ़र्क तो देखो पड़ता है। कलाकार दरबू जन कलाकार ने कह देंगे भाई सुनते कोई ना उसे नॉर्मल गाने, बदमाशी गाना ज़्यादा सुना है। जो कम काले के हैं बनी सोचना गाने सुनकर हम बदमाश बनेंगे। लेकिन जब बदमाशी उग्र ना हो, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी हो जाए, फिर माहौल जातिवादी की तरफ जाने लगे तो ये चीज़ें परेशान करने लगे प्रशासन ने भी और आम समाज ने भी। मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह के बदमाशी गाने या शौक हथियारा के और व्यक्तिगत शौक लोग हुए भी हैं हथियारा के, और वो शौक के तौर पर हन्यू को नहीं किसान से दंड है। और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सरकार प्रशासन खुद हथियार प्रोवाइड करे है, लेकिन उन अलग तरीका से एक दूसरा की रंजिश ने चलते आप बढ़ावा दे रहे हो उन गाना में, तो वह समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही है। गाने पहले भी करते उसका अंजाम आपने देखा होगा। और इसी के ऊपर शायद गजेंद्र फोगाट की भी टिप्पणी आई है कि रीस करनी है तो भगत सिंह की करो, जिन्होंने खून बहा दिया, फांसी के ऊपर चढ़ गए देश के लिए, भारत माता के लिए, आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जान देना प्रथम दृष्टा सबके सामने रखा। लेकिन आप यंगस्टर्स को क्या सिखा रहे हो? ये उनकी एक आलोचनात्मक दृष्टि से टिप्पणी जो बदमाशी के गाने काट रहे हैं जितने भी कलाकार हैं उनके ऊपर करिए। एक और चीज़ ऐड कर दी, नशे को लेकर भी इसमें गजेंद्र फोगाट ने कही है कि भाई नशे तो बहुत परिवार में हानि है, परिवार के परिवार बर्बाद होगी। इसकी क्लिप भी उन्होंने ऐड करी है। बदमाशी के गाने या रिवॉल्वर दिखा पिस्तौल ढोंगा में टांग का रील बनाना, ये चीज़ तो उन्होंने कही है। नशे के ऊपर भी प्रयास करा है कि भाई रीस करनी है तो भगत सिंह की करो। भारत माता खातर उसने अपना दम, अपनी सांसें कुर्बान कर दी। और आज फेम चाटन की कही जा रही है, दारू का पैक ओड को नहीं हो इतनी पी जाए कट 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 कट, ये तमाम चीज़ें टिप्पणी करनी चाहिए आलोचनात्मक दृष्टि से। क्लिप आप सुन सकते हो। उसका युवा नशे पते में भटक लिया से राही तय। तो देखो एक पर्यटन और संदेश देने की कोशिश सरप्राइज रूप में गजेंद्र फोगाट ने की। डेफिनेटली समाज हित में ये चीज़ें है और सभी आर्टिस्टों को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये हरियाणा पुलिस का एक्शन हुआ है, सरकार का एक्शन हुआ है, तो इसको भी कलाकारों ने भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसमें एक अलग तरीके का न्यू नहीं रवैया बनाया जाना चाहिए कि भाई ठीक है ये पूरा पाबंदी लगा दी तो भाई मैं और तरीका से कंट्रोवर्सी चालू रखूँगा, ऑफलाइन कंट्रोवर्सी चालू रखूँगा, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। सरकार के नोटिस के जरिए चलो प्रयास हुआ, आपको बहाना मिल गया, आप अच्छे रास्ते पे निकल जाओ। बड़ा कलाकार, अच्छा कलाकार और संगीत प्रेमी की तो यही पहचान होती है कि मान लीजिए कुछ हो भी जाता है तो आगे की तरफ बढ़ते जाओ लगातार। आलोचना आपकी हो रही है, आलोचना होती रहती है संकट के समय, या फिर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो देखिए बाधाएं तो आती हैं तो उनको दूर करिए। गजेंद्र फोगाट ने वास्तव में नशे के प्रति भी करा है तो इसका सम्मान कलाकारों को भी करना चाहिए। और बदमाशी के लेकर कंट्रोवर्सी व्यक्तिगत तौर पर हो कि समाज में गलत संदेश जो है उसको भी दूर करना चाहिए। बदमाशी गाने पहले भी आए, एक लड़की को बताना गाना गाना गा गा के कि भाई देखो मैं बदमाश इसलिए बना, ये वो तमाम चीज़ें हुई है। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री से कुछ चीज़ें आई व्यक्तिगत होगी कंट्रोवर्सी,
अब भाई हाँ मैंने यूँ कर दिया न्यू कर दिया। अब देखो हम किसी को व्यक्तिगत तो कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे हैं, बहुत सारे कलाकारों ने इसमें एंट्री मारने की कोशिश करी है कि शायद इससे दें, लेकिन वो चीज़ें बहुत गलत रास्ते पर चल रही है। अब सरकार को जवाब दे देना चाहिए, जो चिट्ठी आएंगी, शोकॉज नोटिस आएगा, और नए रास्ते पर चलना चाहिए। प्यार प्रेम के गाने चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो संवाद हो है लड़के का लड़की का, प्यार प्रेम का, या फिर डांस का, ज़्यादा व्यू उन के गाने हैं। बदमाशी के गाने बढ़िया भी लग कर जाए, 100 200 300 मिलियन तक चला जाए, लेकिन प्यार प्रेम के गाने 1 मिलियन 1.5 बिलियन, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है उससे भी ज़्यादा चढ़ रहे हैं, वह भी प्यार प्रेम के गाने चल रहे हैं। तो बदमाशी की है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए, भैया गाना आ दिया, फिर उसका भड़क होगी, उसने रिप्लाई दे दिया, फिर उसमें और शब्द, इसमें फिर अब शब्द भी आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी, अब शब्द भी निकलने लग जाए हैं, फिर अब शब्द फिर सुना कौन गा उनने, फिर समाज में की संदेश मिलेगा। और उन्हें कोई गावेगा तो फिर उनके गले में संगीत तो सरस्वती से उपजा हुआ यंत्र माना जाता है, और अब उसमें गाली गलौज ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो शोभा थोड़ी नहीं देता। तो गजेंद्र फोगाट का नशे के प्रति रोकथाम के लिए भी प्रयास है, और फर्जी बदमाशी के लिए जो अभियान चल रहा है गानों के ज़रिए, उसके ऊपर भी बड़ा संदेश है। तो इसके ऊपर गौर से भी कलाकारों को और सामाजिक को भी, और यंगस्टर को जो भी कम उम्र के हैं उनको भी कोशिशें करनी चाहिए। अच्छा है, हमारे समाज को हमें ही तो बचा कर रखना है, हम अच्छा वातावरण में रहेंगे, अच्छा वातावरण बनेंगे तो अच्छा हमें मिलेगा भी, और अगली वाली पीढ़ियाँ अच्छा ही हमें देंगे। नमस्कार।